क्या हुआ जब मृत्यु के स्वामी यमराज को एक दिन स्वयं मृत्यु का सामना करना पड़ा था। ये वही क्षण था जब मौत ने अपनी ही सीमा देख ली, और ये चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल ने किया था, वो भी सिर्फ अपने 16 वर्ष के एक नन्हे भक्त की रक्षा के लिए। महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि उनके प्राण वहीं छूट गए। इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकु और उनकी पत्नी मरुधवती से। उनके पास धन, सम्मान और यश सब कुछ था, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कमी थी संतान का अभाव। दोनों ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः महादेव प्रकट हुए और वरदान देने से पहले एक कठिन विकल्प रख दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक ऐसा जो 100 वर्षों तक जीवित रहे पर बुद्धिहीन हो, या फिर ऐसा जो अत्यंत ज्ञानी हो पर जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? प्रभु, मुझे ज्ञान से भरपूर पुत्र चाहिए, भले ही उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। कुछ समय बाद उनके घर में किलकारियां गूंजी। पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका तेज और भक्ति बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही उसका 16वां वर्ष पास आने लगा, माता पिता का हृदय भय से कांपने लगा। उनका दुख अब छुपाए नहीं छुप रहा था। पिताश्री, आपके हृदय का दुख क्या है? पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है, उसी दिन काल निश्चित है। मैं उसी की शरण जाऊंगा जो मृत्यु को भी मोड़ सकता है। वो घर त्याग कर एक पवित्र और मनोहर नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन निरंतर साधना चली। तीसरे दिन जब मार्कंडेय की आयु पूरी 16 वर्ष हुई, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, पर जैसे ही यमदूत बालक के समीप पहुंचे, उसकी भक्ति का तेज उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगा। विवश होकर वे लौट गए। अब यमराज स्वयं क्रोधित होकर अपना कालपाश लेकर वहां पहुंचे और गर्जना की। तेरा समय पूर्ण हो चुका है। भयभीत मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, पर उसी क्षण उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई। वो कालपाश केवल बालक पर नहीं बल्कि शिवलिंग पर भी जा कसा। अनजाने में उन्होंने स्वयं महाकाल को बांधने का प्रयास कर दिया। तभी आकाश गूंज उठा, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। गरजते हुए उन्होंने कहा, मूर्ख, मेरे भक्तों पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? अगले ही क्षण महाकाल ने अपनी प्रचंड लात यमराज की छाती पर मारी और त्रिशूल से वहीं उनका अंत कर दिया। उस क्षण संसार से मृत्यु ही लुप्त हो गई। महादेव ने अपने भक्त मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। फिर सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवित किया। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन आज के बाद किसी भी शिव भक्त के तुम समीप तक नहीं जाओगे। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो कमेंट में मेरा नाम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।